हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि यूनिट 1 का एमसीक्यू किस लेवल के और किस टाइप के आए थे और कौन कौन से टॉपिक से बेसिकली आए थे। तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी थे और इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का। ठीक, यूनिट 2 का एमसीक्यू कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए डिजिटल सिस्टम में बुलियन अलजेब्रा का बेसिकली क्या पर्पस है। तो सीधी सी बात है कि वो लॉजिक सर्किट जो होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। तो टू फैसिलेट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट सॉरी। तो ये चीज़ें पहला का बी, ठीक, सीधी सी है, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसका बी हो जाएगा देयर आउटपुट डिपेंड्स सोलली ऑन द करेंट इनपुट नॉट पास्ट इनपुट। मतलब कि अगर जो एक लॉजिक गेट बनाते हैं ना, सॉरी सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं तो इधर इनपुट आता है और इधर आउटपुट आ जाता है। तो इसका जो आउटपुट रहता है वो सिंगल इनपुट पर भी डिपेंड करता है, जबकि आपका क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट रहता है तो उसमें एक मेमोरी रहती है। जब आप इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आता है और फिर आउटपुट इसमें स्टोर होकर के वापस से यहाँ चला जाता है। तो ये हो जाता है सिक्वेंशियल के लिए, ये हो जाता है कॉम्बिनेशनल के लिए। तो ये चीज़ें दूसरी इतना डिस्क्राइब नहीं करना था बट यहाँ पर कर दिए। ठीक, बट कोई इशू नहीं है। क्या बोलते हैं कि ये सेकेंड का हो गया आपका बी। अब देखिए थर्ड का देखते हैं क्या बोलता है कि इन अ प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज टिपिकली नॉट स्पेसिफाइड। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको सर ने क्या बोलते हैं एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो उस चीज़ को देखते क्या बोला गया है कि सी क्यों होता है। तो बोलते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज बिकॉज इट्स अबाउट द प्रोसेसर पावर नीड्स। ये प्रोसेसर पावर नीड्स के लिए होता है, नॉट इट्स कोर डिजाइन। कोर डिजाइन के बारे में नहीं होता है। ठीक, तो बोलते हैं कि ऑप्शन ए बी एंड सी डायरेक्ट रिलेट, ऑप्शन ए बी एंड डी रिलेट डायरेक्टली टू हाउ द प्रोसेसर वर्क एंड परफॉर्म। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें तो तीन क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी उसका देख लिए कि किस तरह का एक्सप्लेनेशन है। अब चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें आ रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर देखिए अब आपको एक चीज़ बताते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्राई स्टेट बफर इन डिजिटल सिस्टम। देखिए ट्राई स्टेट कहने का मतलब हो जाता है कि थ्री, ट्राई मतलब ही थ्री। तो थ्री स्टेट कब आएगा? टू स्टेट तो सबको पता है कि 0 1 लो हाई सबको पता है। ठीक, तो लेकिन जब क्या बोलते हैं ट्राई स्टेट की बात होती है ना तो यहाँ पर 0 1 एंड हाई ये तीन आता है, हाई इम्पीडेंस हो जाता है एक। तो ये तीन आता है। तो जब ये तीन आएगा ना 0 1 एंड हाई क्या बोलते हैं वर्ड में, तो आप समझिए कि ट्राई स्टेट का बात हो रहा है। और इस तरह का आप इसे एक बार देख करके जाएगा तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा वो हिट एंड ट्रायल के लिए हम बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो कर लीजिएगा कि टू कंट्रोल डाटा फ्लो बाय अलाउइंग 3 पॉसिबल स्टेट 0 1 एंड हाई इम्पीडेंस। तो ये क्या करता है कि डाटा फ्लो को अलाउ करता है 3 पॉसिबल स्टेट में। बस सीधी सी बात है। ठीक, अब देखिए पांचवा बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स फ्रॉम वेरिल यूओसी डेस्कटॉप, ठीक, इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू डिजिटल सर्किट विजुअलाइजेशन एंड सिमुलेशन। देखिए यही वाला हम बोल रहे थे कि देखिए ये जो डेस्कटॉप है ना, आपको ये जो आप अपना लैपटॉप में सेटअप करते तो वो जो कोर्स एरा का जितना भी क्वेश्चन था सर्किट वाले ना वो सारे इस पे सॉल्व हो जाते इजीली। तो ये वो डेस्कटॉप, इसी डेस्कटॉप पर सॉल्व करना था। ये देखिए लिखा गया है डिजिटल सर्किट विजुअलाइजेशन एंड सिमुलेशन। तो यहाँ पर आप चलाते हैं कोड भी और वो क्या बोलते हैं उसको जो डायग्राम बना हुआ था उस चीज़ को, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है इजीली। लेकिन हम लोगों ने सेटअप करा नहीं था ना, इसके कारण हम लोग से आंसर नहीं आ रहा था। मोनिका और वो क्या बोलते हैं चैट जीपीटी सारे गलत आंसर दे रहे थे। तो कोई इशू नहीं है, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर के लिए था तो हार्डवेयर पर ये चीज़ें आएगी नहीं। ठीक, मेरे को भी यही लग रहा था। ठीक, हार्डवेयर पर ये चीज़ें आएगी और आएगी भी तो कितना ही क्वेश्चन आ जाएगी, एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो 28 क्वेश्चन तो फिर भी बचते हैं ना अपन के 28 क्वेश्चन। तो इसको कर लेते 25 लगा करके भी आएंगे सही तो 25 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक, तो बट ये चीज़ें अलग है। तो यही बोल रहे थे कि डरिए नहीं, बहुत ईजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो मतलब कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कि इस डेस्कटॉप वाले से किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो पांचवा क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स फ्रॉम वेरिल यूओसी डेस्कटॉप इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू फॉर डिजिटल सर्किट विजुअलाइजेशन एंड सिमुलेशन। तो पांचवा का इसका हो जाएगा जानते क्या आप? सोच एक बार गेस कीजिए, बी लॉगिज्म।
ये लॉगिज्म। ठीक, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है। बाकी आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। सिक्स का क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर फॉर BHDL, मतलब कि वी का यहाँ बी रिप्रेजेंट VHSIC और फिर HDL मतलब हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक, तो ये किस चीज़ को, इसका मतलब कि BHDL का इसेंशियल फीचर क्या है, BHDL का एसेंशियल फीचर्स क्या है। तो इसका है इट अलाउ बोथ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर मॉडलिंग फॉर डिजिटल सर्किट। तो ये जो है ना मॉडलिंग डिजाइन करता है डिजिटल सर्किट का, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग डिजाइन करता है। ठीक, सीधी सी बात, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग डिजाइन करता है डिजिटल सर्किट का, और कुछ नहीं करता ये। ठीक, अब आगे देखते थोड़ा सा 7 का, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। तो 7 में क्या था यहाँ कि इन कॉम्बिनेशनल सर्किट विच कंपोनेंट इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड टू मिनिमाइज क्या बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले के लिए कॉमनली कौन सा कंपोनेंट यूज्ड होता है। एक बार इसको पॉज करके आप थोड़ा सा बताइए मेरे को। 7 का कैरी लुक हेडर, देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा ना तो उसमें एडर आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोटोकॉल इज लार्ज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायरेक्टरी प्रोटोकॉल इज लार्ज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो इसका हो जाएगा टू मैनेज कैचे कोहेरेंस इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक, 8 का ए। अब फिर 8 के ए के बाद हो जाएगा क्या कि 9 और 10। मेरा अब क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक कंपोनेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशनल सर्किट टू परफॉर्म बाइनरी कंडीशन। तो ये फुल एडर जो कि पहले भी आया हुआ है, एडर वाला क्वेश्चन, इससे 7th ही था एडर वाला ना, तो ये चीज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट वाला तो यही बता रहे थे। ठीक, अब 10 जो कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिल UOC डेस्कटॉप टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ बुलमिन को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट पर्पस जो होता है वो कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिल UOC डेस्कटॉप टूल्स, इस डेस्कटॉप में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ बुलमिन। तो इसमें से कौन सा बुलमिन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखते हैं 10 का भी, टू जनरेट मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर लॉजिक सर्किट डिजाइन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बुलियन एंड मिनिमम, मतलब कि बुलियन को मिनिमाइज करना, सीधी सी बात है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन होने वाले हैं कैसे। तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार। और हम अभी इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का, क्या बोलते हैं उसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें, और फिर उस पर MCQs भी लगवाएंगे। ठीक, तो अब सारे कुछ क्लियर है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा अब आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए कि इस चीज़ को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी, ताकि मोटिवेशन मिल सके। क्या मिल सके? मोटिवेशन। ऐसा नहीं कीजिएगा फिर भी अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं आप लोगों के। लास्ट में हम एक ही चीज़ बोलेंगे, कुछ करिए या ना कीजिए, ये हमेशा करते रहना है, कुछ भी हो जाए, ऑलवेज अ स्माइल। ठीक, धन्यवाद।